ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 9 अक्टूबर 2021। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर बाप दादा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं, आनंद के सागर की संतान हूं। आज प्यारे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मात पिता को फॉलो कर तख्त नसीन बनो। मात पिता को फॉलो करो मतलब ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, जगदम्बा को फॉलो करो। इसमें कोई तकलीफ नहीं है। क्या करो उसके लिए? सिर्फ बाबा को याद करो। याद शिव बाबा को करना है। याद ब्रह्मा बाबा जगदम्बा सरस्वती को नहीं करना है, लेकिन फॉलो करना। उन्होंने जैसा करके लक्ष्मी नारायण का पद प्राप्त किया, तो ऐसा प्राप्त करने की मेहनत करो। बाप को याद करो और पवित्र बनो। इसमें कोई तकलीफ तो है नहीं, और कोई तकलीफ तो बाबा देता नहीं। आज का प्रश्न है, गरीब निवाज बाप अपने बच्चों को भाग्य बनाने के लिए कौन सी राय देते हैं? बाबा कहते हैं, बच्चे, शिव बाबा को तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। शिव बाबा निराकार ज्योति स्वरूप, यहाँ रहता भी नहीं, परमधाम में रहता, यहाँ आता, पढ़ा के चला जाता है। तो क्या चाहिए? तन ही नहीं है रहने के लिए, तो थोड़ा समय के लिए लोन लेके पढ़ाता है, तो उनको कुछ नहीं चाहिए। बाबा कहता, तुम फल खाओ, पियो, पढ़ो, रिप्रेस हो, कुछ करो, लेकिन दुनिया में गायन किसका है? चावल मुट्ठी का। 21 जन्मों के लिए साहूकार बनना है तो दान दो। जैसे सुदामा जी को क्या दिखाते, उनके पास कुछ था ही नहीं, 3 मुट्ठी चावल, वो भी पत्नी ने कहीं से मांग के लेकर के आई। वो 3 मुट्ठी चावल दिखाया गया है, दंत कथा है। श्री कृष्ण ने खाया और तीनों लोग का मालिक बना दिया। कहने का भाव क्या है कि आप 21 जन्मों के लिए साहूकार बन सकते हैं। तो बाबा के घर में हो सके है अगर, तो करना चाहिए। तो क्या है, आपको 21 जन्मों के लिए साहूकारी मिल जाएगी। बाबा ने बहुत एक इंपॉर्टेंट बात कही, गरीब का 1 पैसा भी साहूकार के लिए 100 रुपए के बराबर है। जैसे एक दृष्टांत, एक सच्ची बात है, रमेश भाई बताते हैं कि एक माता जी थे, उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, तो उन्होंने शरीर छोड़ने से पहले जो भी था दे दिया यज्ञ में। और एक भाई थे, उनके पास बहुत कुछ था लेकिन दे नहीं पाए। दिया, बट परसेंटेज में ज्यादा दिया उन्होंने। वो एक्चुअल ज्यादा दिया, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से। मान लो किसी के पास 100 रुपए है और 100 रुपए में से कोई 80 दे दे, तो 80% हो गया। लेकिन किसी के पास 1 लाख और 1 लाख में से 10,000 दे दे, इसने 80 ही दिया, इसने 10,000 दिया, परसेंटेज किसका ज्यादा है? इसलिए बाबा कहता है, गरीब का 1 पैसा भी साहूकार के 100 रुपए के बराबर। बात यह है कि किसने अपनी हैसियत के हिसाब से क्या कुछ किया, ये इसके हिसाब से है ना। तो ऐसा बीच बीच में करने से क्या होता है, हमारा खाता पुण्य जगह में लगता है, श्रेष्ठ कार्य में लगता है, तो उसका उजूरा बाबा उससे कई गुना ज्यादा देता है। हर्ष का गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। बाबा कहते गीतकार था, तो बच्चों ने समझ लिया वो माता पिता कैसे है। देखिए, दुनिया में कहते हैं तुम ही हो माता च पिता। माता पिता कैसे भगवान है? परमात्मा एक है, और उसको मोस्टली, वैसे तो आत्मा का कोई लिंग नहीं होता,
लेकिन मोस्टली पिता के रूप में उसको मानते हैं। माता पिता इसलिए जब वो आता है ब्रह्मा तन में और ब्रह्मा तन के द्वारा ज्ञान सुनाता है, तो ब्रह्मा हो गई हमारी माँ और वो हो गया पिता, इसलिए गाया जाता है तो माता पिता। अब दुनिया में ये बातें कोई समझते थोड़ी है, हम भी नहीं जानते थे, हमको भी बाबा ने समझाया। वो हमारा पिता है, हम निराकार आत्माओं का बाप है। बाबा कहने से वर्षा याद आता है और उनको याद करने से, बाप को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। जितना याद करेंगे उतना विकर्म नष्ट होंगे। ये सब बातें कौन समझा सकता है बाबा के अलावा। अब हमको तो बाबा की पहचान मिली, तो बाबा की याद के द्वारा स्वयं को निर्विकारी बनाना है। देखो लक्ष्मी नारायण तो निर्विकारी थे, अब फिर से हमें निर्विकारी बनना। उस दुनिया में कोई विकार नहीं होते, विकार तो यहाँ है। अच्छा, जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सारी आत्माएं कहाँ थी? तब परम धाम में बैठी थी। इस समय ही बाबा आकर के हम बच्चों को निर्विकारी बनाते हैं। क्यों निर्विकारी बनाते हैं? निर्विकारी देवी देवता बनने के लिए, और कोई कारण नहीं है ना। अब अगर देवी देवता बाबा कहते तुम बन गए तो तुम्हारे लिए दुनिया भी कैसी चाहिए? नई दुनिया चाहिए, पुरानी दुनिया खत्म होनी चाहिए। इसलिए शास्त्रों में भी महाभारत लड़ाई दिखाई दी। 5 पांडव बचे, वो भी पहाड़ों पर गल गए, कोई नहीं बचा। तो सब इतनी आत्माएं कहां चली गई? आत्मा तो विनाश नहीं हो रही थी, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में डिस्ट्रॉय होती, तो कहां गई? सब परम धाम में बाबा के साथ चली गई, है ना। ये सब समझने की बातें हैं। पांडव पहाड़ों पर गल मरे मतलब ऐसा नहीं होता है, देह अभिमान गला दिया उन्होंने। बाकी कोई प्रलय थोड़ी होती, कोई भी ना बचे तो सृष्टि चलेगी कैसे? दुनिया में सब भगवान से मांगते हैं मुझे सुख दो, शांति दो। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ किस लिए करता है? धन के लिए, क्योंकि धन है, पैसा है तो सुख है। और बाबा हमको इतना धन देता है, इतना धन देता है कि हम सतयुग में हीरे जवाहरों के महलों से युक्त हो जाते हैं, परंतु ये धन बाद में हम खो देते हैं। बाबा आते ही भारत में है ना, और भारतवासियों को ही नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं। जिस बाबा को हमने जन्म जन्मांतर याद किया, वो बाबा इस समय आकर के हमको ये राजयोग सिखला रहा है। तो याद करेंगे तब फायदा होगा। कोई ऐसे मुफ्त में नहीं याद करता है। भगवान आकर के सबको, भक्त भी जो याद करते हैं उनको भक्ति का फल देता है। तो हम जब सुखधाम में जाएंगे तो सारी आत्माएं शांति धाम में चली जाएंगी। बाबा का तो सब बच्चों पर लव रहता है, बच्चों का माँ बाप से प्यार रहता है। इसलिए हम माता पिता गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख बने रहे। ये सब समझने की बात है। तो बाबा कहते हैं मैं आया हूं तुमको 21 पीढ़ी के लिए स्वर्ग के सुख घने रहते हैं। 21 पीढ़ी कम लगता है तो 2500 साल जोड़ो, वहां कोई दुख नहीं होगा। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूं। इतना निरहंकारी बाप कहां मिलेगा? आधा कल्प हमने जिस बाप को याद किया है, वो बाबा आया है सुख घनेरे देने के लिए। लेकिन बाबा ने कहा अगर सुख घनेरे चाहिए तो श्रीमत पर चलना होगा। चेकिंग करें, मैं आत्मा क्या श्रीमत पर चलती हूं? मृत्युलोक खत्म होने वाला है, अमरलोक स्थापन हो रहा है, परंतु अमरपुरी में जाने के लिए परमात्मा की श्रीमत का तो पालन करना पड़ेगा। वो हमें अपनी चेकिंग करनी कि मैं आत्मा कितने करती हूं। सतयुग में अमरलोक क्यों कहा जाता है? कोई मरेगा ना, मरा शब्द ही नहीं होता है। क्या कहेगा वहां? ये हमारा शरीर जर्जरी भूत हो गया, इसको छोड़ के हम जा रहे हैं। वहां मरने का तो नाम ही निशान नहीं होगा, न बीमारी का, न मृत्युलोक का कोई नाम निशान नहीं। तो बाबा हमको अमरपुरी में ले जाने के लिए आया, तो बाबा को कितना प्यार से याद करना चाहिए, है ना।
बाबा कहते हैं अभी तुमको निराकारी, आकारी और साकारी दुनिया का सब समाचार बाबा सुना रहा है ना। निराकारी दुनिया परम धाम, आकारी दुनिया सूक्ष्म तन और साकारी दुनिया जहां हम बैठे हैं, ये सब बातें कौन बता सकता है दुनिया में। बाबा कहते हैं ड्रामा को भी तुम अभी जानते हो, और साथ हम कर ही रहे हैं स्वर्ग में चलने के लायक बनने के लिए। तो कितना मैं आत्मा लायक बनी हूं, अपनी चेकिंग करना। लायक बनना मतलब सफेद कपड़े बैज पहनने से कोई लायक नहीं बनता है। अंदर सूक्ष्म परिवर्तन करने से, विकार मुक्त बनने से परिवर्तन होता है। बाबा कहते हैं दुनिया में देखो, बिजली आज बनाने पे करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, डैम्स बनाने का प्लान करते हैं, और बाप का प्लान क्या है, ईश्वरीय प्लान क्या है, सबसे अलग। ये सृष्टि बदल देनी है, स्वर्ग की स्थापना करना बाबा का प्लान है ना। नरकवासी बाबा कहते हैं नरक में रहने के लिए प्लान बनाते हैं, और बाबा स्वर्ग का प्लान बनाता है। दोनों को देखो सोच में कितना फर्क हो गया। तो बाबा कहते हैं तुमको तो खुशी होनी चाहिए कि हमारा बाबा हमको ही मालिक बना रहा है। अब बाबा कहते हैं चाहे कोई विश्व का मालिक बन के राजा रानी बने, चाहे दास दासी, डिपेंड करेगा हमारे पुरुषार्थ पर। जितना हम पुरुषार्थ करेंगे वो पद मिलेगा। तो बाबा ज्यादा तो कुछ बोलते नहीं, सिर्फ कहते हैं तो पवित्र बनो और सबको बाबा का परिचय दो। अल्लाह को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी, और तो कुछ बाबा कहता नहीं है। 21 जन्म के लिए बाबा हमको लिबरेट करता है। ये ज्ञान परमात्मा के सिवाय कोई दे नहीं सकता है। अभी हम ऐसे कर्म करना बाबा से सीखते हैं कि 21 जन्मों के लिए धनवान बन जाता है ना। दुनिया में कहते हैं ना धनवान भव पुत्रवान भव। हम सच में धनवान पुत्रवान बन जाते हैं। सतयुग में एक बेटा एक बेटी होते हैं बस, और कुछ नहीं होता है। बाबा कहते हैं अगर ये एक जन्म पावन बनेंगे तो 21 जन्म पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। चॉइस हमारी है। ले बाबा कई बार बोलता है ना, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी। बाप समझाते हैं तुमको कितने हीरे सोने हीरे के महल दिए थे, अब तुमने भक्ति मार्ग में माथा घिसते घिसते, टिप्पण घिसते घिसते सब गंवा दिया है ना। तो बाबा कहते हैं अब और कोई तकलीफ थोड़ी देता हूं मैं तुमको, सिर्फ मुझे याद करो और पवित्र बनो, बस स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। तो बाबा को बड़े प्यार से याद करना है। आए हैं बाबा हमको नरक से निकालने के लिए। दुनिया के गुरु लोग तो और दुबन में दबाते आए, नरक में ले जाते गए, बाबा निकालता है। अब जल्दी जल्दी करके याद की रफ्तार को बढ़ाना है, बाबा को बड़े प्यार से याद करना है, तो हम धनवान बन जाएंगे। बाबा कोई मेहनत तो कराता नहीं कि मेले में लाखड़े में जाओ, नहीं, घर बैठे बाप को याद करो बस। बाबा बिंदी है, उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है, उसको याद करना है। तो आज सारा दिन इस स्मृति में रखना है कि हमको दिल तक नसीन बनने के लिए प्यारे बाबा को बड़े प्यार से याद करना है। मौत का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए याद की रफ्तार को बढ़ा देना है। सतयुगी दुनिया में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है, अपना और दूसरों का कल्याण कर आशीर्वाद लेनी है। पवित्र दुनिया में जाना है तो पवित्र जरूर बनना है। आज का खूबसूरत वरदान है, नए जीवन की स्मृति से कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले मरजीवा भव। बाबा कहते हैं जो बच्चे पूरा मरजीवा बन गए उन्हें कर्मेंद्रियों की आकर्षण हो नहीं सकती है। अब चेक करें, अगर मुझे कर्मेंद्रियों की आकर्षण है, खुद की हो या दूसरों की हो, तो मैं मरजीवा नहीं बने हूं। मरजीवा बने अर्थात सब तरफ से मर गए, पुरानी आयु समाप्त, नया जन्म हो गया ना। तो नए जन्म नए जीवन में कर्मेंद्रियों के बस कैसे हो सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा ने की। ब्रह्मा कुमार कुमारी के नए जीवन में कर्मेंद्रियों के बस होना क्या चीज है, इस नॉलेज से भी परे बाबा तो कितनी सूक्ष्म बात बताता है। शूद्रपन का जरा भी सांस अर्थात संस्कार कहाँ अटका हुआ न हो, तो क्या मैं आत्मा ऐसी बनी हूं, कर्मेंद्रियों की संपूर्ण मालिक बनी हूं, तब जाकर के हम मरजीवा कहलाएंगे। स्लोगन है, अमृत बेले दिल में परमात्म स्नेह को संभालो, तो और कोई स्नेह आकर्षित
नहीं कर सकता। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं, अनुभव करें मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं, परमात्मा की संतान। इस पुरुषोत्तम संगम युग में एक बाबा की याद के द्वारा 21 जन्मों की ईश्वर की बादशाही प्राप्त करने वाली फोटो में कोई आत्मा हो। अनुभव करें परमात्मा की किरणें ऊपर से बरस रही हैं और मैं आत्मा मरजीवा बनती जा रही। मेरी कर्मेंद्रियों का आकर्षण समाप्त होता जा रहा है। मैं संपूर्ण पावन बनती जा रही हूं। मेरा पुरुषार्थ पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। श्रेष्ठ पुरुषार्थी बनकर मैं आत्मा परमात्मा स्नेह को अपने दिल में समा चुकी हूं। मैं बहुत पावरफुल आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।